गाजीपुर बॉर्डर में प्रशासन इस वक्त पूरे एक्शन में नज़र आ रहा है। मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ। ये जो बॉर्डर के नीचे का इलाका है, वहाँ आगे पूरे में टेंट ही टेंट हुआ करते थे। एक तरह की टेंट सिटी नज़र आती थी, लेकिन सारे टेंट वहाँ से हटा दिए गए हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, वहाँ से सारे टेंट हटा दिए गए हैं। इसके अलावा ये जो नीचे आप रास्ता देख रहे हैं, यहाँ पर भी एक तरह से आने जाने का ये रास्ता नहीं था, ये रुका हुआ था, लेकिन इसे भी अब एक तरह से साफ करा लिया गया है। यानी कि यहाँ प्रशासन जो है उसकी सख्ती फिलहाल दिखाई दे रही है और गाड़ियाँ जो हैं अब वो यहाँ से निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। सामने जो गाड़ियाँ हैं वो सारी मीडिया की गाड़ी हैं, लेकिन उसके अलावा भी इस रोड पर जिस तरीके से ट्रैफिक रुका हुआ था, फिलहाल अब ट्रैफिक चलता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि नीचे जो सड़क है उधर और सामने जहाँ टेंट लगे थे वहाँ से सारे टेंट हटा लिए गए हैं। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि वहाँ से टेंट हटाए जा रहे हैं, टेंटों को समेटा जा रहा है। लगभग 10-15 बड़े बड़े टेंट वहाँ पर लगे हुए थे, एक तरह से टेंट सिटी जैसा नज़ारा था, लेकिन अब उन्हें वहाँ से हटाया जा रहा है। यानी गाजीपुर बॉर्डर पर एक ये नई तस्वीर है। प्रशासन यहाँ पर सख्त नज़र आ रहा है। इससे पहले फ्लैग मार्च भी निकाला गया था। जो सुरक्षा बल हैं, जो पुलिस हैं, वो ज़्यादा संख्या में डिप्लॉय किए गए हैं और अब कुछ परिस्थिति यहाँ पर बदलती हुई नज़र आ रही है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं, कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा कि जहाँ तक नज़र जाती थी ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर नज़र आते थे, लेकिन फ़िलहाल ये जो सड़क है वो काफ़ी हद तक साफ़ हुई है और यहाँ से गाड़ियों के काफिला जो है, जो गाड़ियाँ हैं वो निकलनी शुरू हुई हैं। यानी कि कुछ स्थिति यहाँ पर नीचे बदली हुई फ़िलहाल नज़र आ रही है, जो हम आपको दिखा रहे हैं। यानी कि गाजीपुर बॉर्डर पर अब प्रशासन थोड़ा सख्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो गाजीपुर बॉर्डर पर तस्वीर थोड़ी थोड़ी बदली नज़र आ रही है। यहाँ पर लगातार हर जगह टेंट होते थे, भीड़ रहती थी, चहल पहल रहती थी, जो फिलहाल नज़र नहीं आ रही है। लेकिन जो पीछे स्टेज है, स्टेज पर अभी भी भाषण चल रहा है, संबोधन हो रहा है, वहाँ पर लोग मौजूद हैं। लेकिन जो चारों तरफ चहल पहल रहती थी वो थोड़ी कम हुई है। थोड़ी सी परिस्थितियाँ यहाँ बदली हैं। टेंट जो गाड़ियाँ थे वो कम हुए हैं, लेकिन स्टेज की ओर जो संबोधन है वो हो रहा है। पर इधर की जो स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं वो आप देख सकते हैं कि कुछ परिस्थितियाँ अब बदली हैं, क्योंकि जो वीएम सिंह थे, जिनका किसान संगठन था, उसने अपना नाम वापस लिया या अपने आप को इस आंदोलन से अलग कर लिया। उसके बाद शायद उनसे जुड़े हुए जो लोग थे वो यहाँ से जाना शुरू हो गए और उसका एक असर हम कह सकते हैं। लेकिन पीछे भी हम तस्वीरें देख रहे हैं तो जो यहाँ पर हमेशा चहल पहल रहती थी, भीड़ रहती थी, वो अब कम नज़र आ रही है। यानी कि गाजीपुर बॉर्डर पर हम ये कह सकते हैं कि गणतंत्र दिवस के दिन, 26 जनवरी के दिन जो कुछ वाक़या हुआ, जो हिंसा हुई, जो लाल किले पर जो कुछ हुआ, उसका असर यहाँ अब पीछे की ओर दिखाई दे रहा है सड़क पर। दूसरी ओर मैं दिखाऊं तो दो सड़कों पर लगातार गाड़ियाँ जो हैं वो दौड़ रही हैं, वो चल रही हैं। निर्बाध तरीके से वहाँ पर गाड़ियाँ रफ्तार से दौड़ती हुई नज़र आ रही हैं और यहाँ पर जो बदली हुई स्थिति है वो आप सबके सामने, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर कुछ हद तक परिस्थितियाँ अब बदल गई हैं। और इसी के मद्देनज़र हम आपको ये कह सकते हैं कि जैसे फ्लैग मार्च हुआ, जैसे नीचे से टेंट हटाए गए, तो यहाँ पर थोड़ा सा एक बदलाव नज़र आ रहा है। देखना ये होगा कि आगे क्या कुछ रहने वाला है। 26 जनवरी को हुए वाक़ये के बाद गाज़ीपुर में कुछ फिज़ा बदली सी है। गाज़ीपुर बॉर्डर की एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर थोड़ी देर पहले फ्लैग मार्च हुआ है और फ्लैग मार्च के बाद जिस तरह से यहाँ पर वाहनों को लगाया गया है, जो आरएफ की गाड़ियाँ खड़ी हैं, चाहे वो द्रुत कार्यबल हो, चाहे वज्र वाहन हो या दूसरी गाड़ियों को यहाँ तैनात किया गया है। लंबी दूरी तक ये गाड़ियाँ दिख रही होंगी और आपको इस तरफ भी हम दिखाएँ तो ये गाड़ियाँ लगाई गई हैं। भारी संख्या में पुलिस बल, सुरक्षा बल यहाँ पर मौजूद है और इसको लेकर अब जो यहाँ पर धरने पर बैठे लोग हैं उन्हें कुछ आशंका हो रही है। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि अतिरिक्त सुरक्षा, अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है 26 तारीख के वाक़ये के बाद। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, हालांकि कुछ रास्तों को यहाँ खाली भी कराया गया है, रोड पर गाड़ियाँ सरपट दौड़ रही हैं और उसके बाद ऊपर की 2 सड़कों को भी खाली कराया गया है, वहाँ भी गाड़ियाँ दौड़ रही हैं। तो क्या जो ये तैयारी है इसको लेकर
बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन हम कह सकते हैं कि इस वक्त की जो व्यवस्था है वो आपके सामने है। किस तरह से सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है, वज्र वाहन को यहाँ पर तैनात किया गया है, द्रुत वाहन को यहाँ तैनात किया गया है, अधिकारी जो हैं वो लगातार यहाँ पर मौजूद हैं। तो गाज़ीपुर बॉर्डर की एक ये तस्वीर आपके सामने है। इससे कई तरह का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि क्या कुछ संभावनाएं यहाँ पर बन रही हैं। गाजीपुर बॉर्डर पे भी 26 जनवरी के वाक़ये के बाद नाराज़गी देखी जा रही है। यहाँ पर जो लोग पहुँचे हैं वो अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। जी, क्या कुछ नाराज़गी मेरे तिरंगे को अपमान किया है। क्या चाहते हैं आप, ये खत्म? बिल्कुल खत्म होगा, बिल्कुल खत्म होगा, पूरा का पूरा खत्म होना चाहिए भाई। तो आप सुन रहे हैं जो यहाँ पर ये लोग बात रख रहे हैं। और क्या नाराज़गी है आपकी? नाराजगी कोई नहीं है, नाराजगी सिर्फ ये है कि जो उनका मकसद है अब वो अपनी मकसद पे रहे, वो न देश को नुकसान पहुंचाए न देश की अस्मिता की रक्षा करे, उनका भी फर्ज है। वो अपनी मांगे, लेकिन जिस तरह की वो असामाजिक तत्वों का जो इनडायरेक्टली समर्थन ले रहे हैं वो न ले। अपने स्तर पर जो काम करना है उनको करें। सबको अपनी लड़ाई लड़ने का हक है, लेकिन 26 तारीख को जो उन्होंने किया, पुलिस वाले को मारा, मीडिया वाले को दौड़ाया, मीडिया वाले अगर हैं तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनकी भी सुरक्षा हो रही है, क्योंकि इनके प्रति भी अगर कोई दुर्व्यवहार करेगा तो मीडिया उसे भी दिखाएगी। मीडिया वही दिखाती है जो सच्चाई होता है, जो घट रही है मीडिया तो उसे ही कवरेज करती है। अगर मीडिया हट जाए तो कौन क्या किया, मीडिया तो सुरक्षा कर रही है ना, आम जनता की भी कर रही है, किसानों की भी सुरक्षा। 26 जनवरी की घटना से आहत हैं आप? 26 जनवरी की घटना से क्या आप आहत नहीं है? अगर आप आहत नहीं है तो मैं भी आहत नहीं हूँ। सारा देश आहत है, लेकिन इसमें हुआ ये है कि राजनीति दोनों तरफ से हुई है, किसान पिसा है। अब आप क्या चाह रहे हैं कि ये खाली होना चाहिए? क्या चाहते हैं? नहीं, मैं ये नहीं चाहता कि वो अपनी हक की लड़ाई न लड़े, लेकिन जिस तरह से इनडायरेक्टली डायरेक्टली उन्होंने जो असामाजिक तत्वों के साथ उन्होंने जो किया था, अगर आप जा रहे, मैं अगर प्रोटेस्ट करने जा रहा हूं, आंदोलन हाईजैक हो गया? आंदोलन हाईजैक नहीं हो गया, आंदोलन हाईजैक नहीं हुआ। आंदोलन को आपने तस्तरी में परोस कर दे दिया। हाईजैक वो होता है कि आपको पता नहीं और किसी ने ले लिया। अगर आप खुद ले जाकर किसी को खाना खिला दें और कहें कि जी ये तो खाना इन्होंने मेरा चोरी कर लिया, तो वो हाईजैक का मतलब है आपको पता नहीं है, कोई उसके ऊपर आकर बैठ गया। तो यहाँ पर कुछ और लोग अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। हाँ जी, क्या नाराजगी है आपकी? सर नाराजगी कुछ नहीं है, बस ये है कि जैसे कल तिरंगे के साथ जो हुआ, कोई कुछ भी करे हमें फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं हम किसान हैं, हम भी किसान हैं, मैं भी जाटी हूँ। मैंने कल देखा एक कह रहा हम जाट हैं, हम शेर हैं। जाट आदमी ऐसे नहीं करता, जाट तो बहुत अच्छा आदमी, बहुत दयावान आदमी होता है, इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कल तिरंगे के साथ जो हुआ उसके लिए बहुत आक्रोश है, बहुत ज़्यादा। कानून के खिलाफ कोई नहीं जाएगा, जिस तरीके से होगा उस तरीके से करेंगे। आपको लग रहा है कि ये हटने चाहिए? क्या चाहते हैं? ये हटना चाहिए। आम आदमी को दिक्कत हो रही है, किसी को स्कूल जाने में दिक्कत हो रही है, हॉस्पिटल जाने में दिक्कत हो रही है, ड्यूटी पे जाने में दिक्कत हो रही है। इसको हटना चाहिए, बिल्कुल जैसे सिंधु बॉर्डर में कल 12 बजे का टाइम दिया है, वैसे इसे हटना चाहिए। आम आदमी को आना जाना होना चाहिए। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि जो 26 जनवरी को वाकया हुआ उसके बाद ही जनवरी को जो हुआ ये बहुत गलत हुआ, और जिसने भी झंडा हमारा गिराया नीचे और झंडा अपना लगाया वो देशद्रोही है, उसे काले पानी की सजा होनी चाहिए, रास्तों का लगनी चाहिए। तो ये आप सुन रहे थे यहाँ पर कि ये गाजीपुर बॉर्डर का वो जगह है जहाँ पर 2 महीने से जो किसान हैं वो आंदोलनकारी बैठे हुए हैं, लेकिन 26 जनवरी के वाक़ये के बाद बड़ी नाराज़गी देखने को मिल रही है और बड़ी संख्या में जो लोग हैं यहाँ पर आए हैं और अपना विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं। कैमरामैन आदित्य पांडे के साथ वरुण गोयल, एमएच1 प्राइम, गाजीपुर बॉर्डर।